that question we have given a uniform wire of resistance R stretched uniformly n times and then cut to form 5 identical wire. These wire are arranged as shown in figure. The effective resistance between A and B will be. तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, एक रेसिस्टेंस है, उसको स्ट्रेच किया है. तो देखो इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर जो R होता है आपका रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L स्क्वायर के. अब लेंथ को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट L स्क्वायर. तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एन एल का स्क्वायर. तो R डैश इज इक्वल टू हो गया n स्क्वायर K L स्क्वायर. ये K L स्क्वायर आपका क्या है, R है. तो R डैश जो हो गया वो कितना हो गया, n स्क्वायर इंटू R. अब हमको ये बोला है कि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट आपके बने हैं उनका रेसिस्टेंस कितना होगा, n स्क्वायर R बाई 5. तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका n स्क्वायर बाई 5, ये वाला रेजिस्टेंस होगा n स्क्वायर R बाई 5, ये वाला रेजिस्टेंस n स्क्वायर R बाई 5, ये वाला रेजिस्टेंस n स्क्वायर R बाई 5 और ये होगा n स्क्वायर R बाई 5. अब देखो इस सर्किट में मैं देखता हूँ तो ये बैलेंस भी टेस्ट और ब्रिज बन गया. तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया. तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों आपके किस में, सीरीज में है. तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर R बाई 5 और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर R बाई 5. ठीक है. अब अपने को ये पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है. अब पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता है ना, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. तो 2n स्क्वायर R बाई 5 इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर R बाई 5. तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R बाई 5. तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू.